हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती है जो लगातार न्यूज़ में बनी रह रही है, लेकिन आ नहीं रही। रियल में कब आएगी ये आप लोग नहीं सोच पा रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसा कि मैं तो पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले से नहीं जुड़े हैं, अभी नए हैं, पहली बार ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि मैं कब बताया था कब भर्ती आएगी। और अभी भी सेम मैं वही बोलूँगा, भर्ती कब आएगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग न्यूज़पेपर पर विश्वास ना करें, किसी मीडिया पर विश्वास ना करें ज़्यादा, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी हो। ये लोग केवल क्या करते हैं, केवल अफवाहें फैलाते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे युवा जो है केवल परेशान होते हैं, उनको लगता है, एक उम्मीद बन जाता है कि वैकेंसी आ रही है, बट रियल में कुछ और होता है। तो मैं ये सारी बातें बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती कब शुरू होगी, ठीक है, विज्ञापन कब आएगा, पद कितने रहेंगे, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, तैयारी कैसे और कहाँ से करें। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हर जगह नहीं पढ़ाए जाते हैं, ना ही इसके बुक्स वगैरह मिलते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण विकास का, उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास के बुक्स मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं होंगे। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तभी अवेलेबल होंगे, ठीक है। मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, आप लोग को जानते हैं। मैं 2015 में ये क्लियर किया था, 2015 भर्ती 2016 में कंप्लीट हुआ था। तो मैं बता दे रहा हूँ, मेरे पास अभी पुरानी बुक पड़ी हुई है, मैं वहीं से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके आप लोग को पढ़ाता हूँ। अभी बीच में बंद कर दिया हूँ, इसलिए इधर लॉकडाउन थोड़ा इसको प्रॉब्लम के लिए फिर से मैं स्टार्ट करूँगा। इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी ऑलरेडी बना रखा है। बहुत से लोगों ने ज्वाइन भी है, कुछ लोग लेफ्ट भी कर दिए बीच में, क्योंकि मैं बंद कर दिया, वीडियोस अपलोड नहीं किया। बट अगर आप लोग नया ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि विज्ञापन इसका कब आएगा और पद कितने रहने वाले हैं। तो आप लोग को मालूम होगा कि बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं। आप 2017 जब से नई गवर्नमेंट आई है, तब से लगातार हर महीने कोई ना कोई आपको न्यूज़ देखने को मिला ही है कि इस महीने लेखपाल भर्ती होगी, इस महीने लेखपाल भर्ती होगी, निकाय चुनाव के बाद लेखपाल भर्ती होगी, लॉकडाउन के बाद लेखपाल भर्ती होगी। तो ये सब बहुत सारी अफवाहें आपको सुनने को मिली होंगी मीडिया के माध्यम से। तो मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूँ कैसे कैसे अफवाहें उड़ी थी, जबकि रियलिटी कुछ और। फिर मैं बताता हूँ कि कब ये भर्ती आने वाली है। ये देखिए, अभी जल्दी आया था न्यूज़, जब लॉकडाउन चल रहा था तो क्या था ये, लॉकडाउन के बाद 5200 लेखपालों की भर्ती होगी, ठीक। लॉकडाउन तो अब ख़त्म हो चुका है, सारे ऑफिस ओपन हो चुके हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, उसका नया नया नोटिफिकेशन भी आ चुका है बैंकिंग का, आरआरबी का, ठीक है। बट लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अब इसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब होगा और कब नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप लोग से कहता हूँ कि आप लोग मीडिया पे बिल्कुल ऐसे विश्वास ना करें आँख बंद करके, पहले सोचे खुद के पॉसिबल है कि नहीं अभी होना। क्योंकि आप लोग को अभी मालूम होगा कि अभी यूपी ट्रिपल एस सी ने कुछ नए नियम लगा दिए हैं। यूपी ट्रिपल एस सी में पीईटी लागू हो गया है, ठीक है। और पीईटी का मतलब है कि जब तक वो एग्ज़ाम होगा नहीं, उसका नोटिफिकेशन आएगा नहीं, प्री का रिज़ल्ट नहीं आएगा, तब तक नया नोटिफिकेशन कोई नहीं आएगा। यानी कि साफ बात है कि ये भर्ती अभी नहीं आने वाली है, महज एक अफवाह है। मैं शुरू से लगातार बता रहा हूँ आप लोग को। तो अब आप लोग के मन में ये सवाल उठता है कि पीईटी कब होगा, आखिर अभी तक पीईटी क्यों नहीं हुआ। तो अभी तक तो फ्रेंड्स लॉकडाउन का बहाना था, बट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब तक इलेक्शन नहीं आने वाला है तब तक कोई नई वैकेंसी नहीं आने वाली है। ये लोग पुरानी ही कंप्लीट करा दें, यही बड़ी बात है, ठीक है। मेरे ख्याल से एक पुलिस भर्ती के अलावा आज तक इस नई सरकार में कोई भर्ती हुई नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी कोई भर्ती नहीं आने वाली है। आपको मैं पीईटी पहले ही बता चुका हूँ कि आपका जो पीईटी का नोटिफिकेशन है आपका जनवरी फरवरी के आसपास आ सकता है, मार्च मान सकते हैं, लेकिन इस साल नहीं आने वाला है, ठीक है। वो 2021 में ही आएगा और पीईटी का एग्ज़ाम जून में हो सकता है, ठीक। उसके बाद आपकी पहली वैकेंसी अगर कोई होगी तो वो लेखपाल की हो सकती है, क्योंकि लेखपाल बहुत फेमस वैकेंसी है और 2022 में इलेक्शन है। तो इस पर क्या होगा, वोट मांगने का प्रयास किया जाएगा। ये 100% फिक्स मान लीजिए, जैसा कि पिछली सरकार ने भी ऐसा किया था, लेखपाल भर्ती करा के उस पर वोट मांगने का प्रयास किया था, पर वो सरकार हार गई, ठीक। अब यहाँ क्या होगा फ्यूचर कोई नहीं जानता, ये तो आप लोग के हाथ में, सारे वोटर के हाथ में है, ठीक। तो जो भी होता है हमारे यहाँ यूपी में या देश में, सब कुछ चुनाव को लेकर के होता है, कुर्सी को लेकर के होता है। इसलिए अभी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। पिछले 5 साल से आप देख ही रहे कि पुलिस भर्ती किसी को कोई भर्ती नहीं हुई है। एक वीडियो भर्ती आई थी, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई अभी तक विवादों के घेरे में घिरी हुई है। तो आप लोग इस भर्ती का उम्मीद न लगाएं कि अभी इस साल आने वाली है, महज अफवाह है। कुछ यूट्यूबर्स अफवाह फैला रहे हैं कि अगस्त में भर्ती आएगी। अब ये लोग अप्रैल मई जून ले गए तो अब अगस्त का अफवाह उड़ा रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग ऐसा पोस्ट कर रहे हैं, तो ये सब गलत है फ्रेंड्स। अभी ये वैकेंसी नहीं आने वाली है। लॉजिक समझिए, जब तक पीईटी नहीं होगा तब तक कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। पूरे यूपी ट्रिपल एस सी में कोई नई भर्ती अभी नहीं आने वाली। जब तक पीईटी लागू नहीं हो जाता, उसका नोटिफिकेशन नहीं आता डिटेल, उसका एग्ज़ाम नहीं होता एक बार, तब तक कोई भर्ती नहीं आने वाला, ठीक है। ये लॉकडाउन का अफवाह हो गया। अब इसका क्या अफवाह दिखाता हूँ। अब ये देखिए, मैं इसे गूगल पर सर्च किया केवल यूपी लेखपाल वैकेंसी, तो देखिए कितना सारा न्यूज़ आया है। देखिए जुलाई 29, पहला न्यूज़ देखिए जुलाई 29 2019, यानी एक साल पहले का न्यूज़ है।
ये था आपका दैनिक जागरण का न्यूज़ था, ऊपर कट गया, स्क्रीनशॉट एक ही पेज में लेना था। तो इसमें लिखा हुआ यूपी लेखपाल नोटिफिकेशन 2019 फॉर 6000 पोस्ट टू रिलीज शून। तो ये लोग पिछले ही साल लगभग एक साल पहले आईटी बोले थे बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है। फिर नीचे ये कोई कृषि जागरण करके न्यूज़ है, इसमें दिया हुआ है 9 जनवरी 2020 का, इस साल का है। लेखपाल रिक्रूटमेंट 2020 एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर 6000 लेखपाल पोस्ट, डायरेक्ट लिंक। ठीक है, ये भी उस टाइम बता रहे थे वैकेंसी आने वाली है। अब ये क्या है, जी न्यूज़ बिजनेस है, जी बिजनेस, इसमें कब बताया गया है, ये भी जुलाई वाला ही न्यूज़ है जब दैनिक जागरण में बता रहा था। ठीक है, यूपी लेखपाल भर्ती 2019 डेट नॉट आउट, 6000 पोस्ट एक्सपेक्टेड पोस्ट एडमिन गियर्स ऑफर। तो ये भी बताना चाह रहे हैं कि मतलब इसकी भर्ती जल्द आने वाली है। अब फिर ये आज तक का न्यूज़ है जो भी न्यूज़पेपर कटिंग में दिखाई दिया हूँ कि लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश में 5200 पदों पर होगी लेखपालों की भर्ती। ये लोग बार बार न्यूज़ में देते रहते हैं ताकि क्या हो कि कैंडिडेट्स परेशान ना, ज़्यादा सवाल ना करें कि भर्ती कब आएगी, केवल गुमराह कर देते हैं ये लोग। ठीक है, गुमराह किए जा रहे हैं बार बार कैंडिडेट्स। तो भर्ती अभी नहीं आने वाली, अप्रैल 22 का इस साल का न्यूज़ है। आप देख रहे हैं लॉकडाउन ओवर भी हो गया पर कोई वैकेंसी नहीं आई है। फिर ये बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़ है, इसमें क्या लिखा हुआ, यूपी ट्रिपल लेखपाल वैकेंसी अप्लाई फॉर 6000 पोस्ट ऑन UP.gov.in, नो डिटेल्स। तो ये भी 30 जुलाई, यानी कि जुलाई में बहुत बड़ा अफवाह फैला था फ्रेंड्स, जस्ट एक साल पहले इससे, क्योंकि जुलाई चल ही रहा है बट 29 तारीख अभी नहीं है, अभी आज आपका 5 तारीख है। तो ऐसे बहुत सारी अफवाहें फैली थी। तो आप सोच सकते हैं कितनी अफवाहें फैलती हैं इसको लेकर, इस भर्ती को लेकर, क्योंकि बहुत ही फेमस वैकेंसी है, पूरी गवर्नमेंट इसी पे टिकी है। ये बहुत फेमस मान्यता है क्योंकि मलाईदार पोस्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए केवल तैयारी में लगे, अभी डेट के बारे में ना सोचिए, अभी वैकेंसी नहीं आने वाली है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, देखिए ये 2017 का न्यूज़पेपर कटिंग है। ठीक है, जब निकाय चुनाव यूपी में होने वाले थे, यानी कि लगभग अक्टूबर नवंबर 2017 की बात हो रही है, जब नई नई गवर्नमेंट बनी थी, तब इन्होंने बोला था कि लेखपाल भर्ती आने वाली है, यानी कि निकाय चुनाव के बाद शुरू हो जाएगी। तब पदों की संख्या कितनी बताई जा रही थी, 4000 बताई जा रही थी। फिर अभी तत्काल में कितनी बताई जा रही है, 5200 बताई जा रही है, कुछ जगह 6000 बताई जा रही है। तो पदों की संख्या में लोग कन्फ्यूजन खुद क्रिएट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निकाय चुनाव के बाद होगी 4000 लेखपालों की भर्ती, राजस्व परिषद ने शुरू की तैयारी, शासन से जल्द मांगेगी अनुमति। देखिए यहाँ राजस्व परिषद की बात हो रही है, जबकि बाद में क्या हुआ कि इसे यूपी ट्रिपल ले चुका है। जब ये लोग खुद नहीं कन्फर्म, मीडिया वाले, ये कौन सी भर्ती कौन सी डिपार्टमेंट करा रही थी, तो लोग कैसे न्यूज़ देते हैं मुझे खुद नहीं समझ में आता है। 2017 में लोग राजस्व परिषद चिल्ला रहे थे, अब क्या हुआ, अभी लोग चिल्लाने लगे कि आयोग कराएगा, यूपी ट्रिपल कराएगा। तो इसमें क्या लिखा है, राजस्व परिषद ने शुरू की तैयारी, शासन जल्द मांगेंगे अनुमति। 3000 लेखपालों के पद फिलहाल हैं खाली, 1000 पद पदोन्नति के बाद हो जाएंगे रिक्त। साक्षात्कार का झंझट खत्म, पहले देख लेते हैं। राजस्व लेखपाल की भर्ती में साक्षात्कार हमेशा चर्चा का विषय रहा है। कभी 10 अंक तो कभी 20 अंक का साक्षात्कार रहा। एक बार तो 40 अंक का कर दिया गया था। करीब 1.5 दशक बाद सपा सरकार ने 2015 में 12,000 से अधिक लेखपालों की भर्ती। देखिए इन लोगों को यही भी नहीं मालूम कितने पद थे, 12 लोग बोल रहे हैं। पद था उस समय 13,560 के आसपास था। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं उस भर्ती में था, मुझे मालूम है। तो 13,560 के आसपास पद था वहाँ पे। ठीक, तो लेखपाल भर्ती कराई थी। इसमें 80 अंक की लिखित परीक्षा और 20 अंक के साक्षात्कार थे। लिखित परीक्षा TCS ने कराई थी और साक्षात्कार जिलाधिकारी के स्तर से हुए थे। विदित हो कि योगी सरकार ने समूह ग की भर्तियों से साक्षात्कार खत्म कर दिया। बहुत अच्छा डिसीजन था फ्रेंड्स, साक्षात्कार इन्होंने खत्म कर दिया। क्योंकि साक्षात्कार कहीं भी हो, कितने बड़े पोस्ट पे कितने छोटे पोस्ट पे, उसमें धांधली जरूर होता है, पैसा जरूर चलता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कितनी भी ईमानदार गवर्नमेंट हो। इंटरव्यू ऐसा फेज है जहाँ पे पैसे के बिना कोई काम होता ही है। रिटर्न में नहीं हो पाता, चांसेस कम होते हैं, बट इंटरव्यू में 100% चांस कह सकते हैं, 99 अगर 100 नहीं कह सकते हैं, बट चांस पूरे होते हैं धांधली की। चाहे बैंकिंग का इंटरव्यू हुआ, चाहे SSC का इंटरव्यू, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का इंटरव्यू, कहीं भी। यहाँ तक UPPSC भी नहीं बचा है। UPSC में शायद कुछ तक बचा हो, बट UPPSC भी नहीं बचा। यहाँ भी कई बार धांधली के मामले सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इंटरव्यू खत्म हो गया, स्टेट गवर्नमेंट से भी खत्म हो गया, बट वैकेंसी चाहे अभी तो कोई कुछ करे। ये तो केवल बहाना है कि इंटरव्यू खत्म कर दिए हम, कैंडिडेट्स के लिए अच्छा कर दिए, बेरोजगारी के अच्छा कर दिए। ठीक, अब यहाँ देखते हैं प्रोडक्ट लिस्ट क्या है। निकाय चुनाव के बाद 4000 राजस्व लेखपालों की भर्ती की जाएगी। राजस्व परिषद भर्ती की योजना तैयार कर रहा है। भर्ती लिखित परीक्षा के जरिए की जाएगी। राजस्व परिषद के एक अधिकारी के अनुसार सूबे में इस समय लेखपालों के करीब 3000 पद खाली हैं। इसके अलावा लेखपालों को पदोन्नति का ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए पिछले दिनों राजस्व निरीक्षक की सीधी भर्ती की व्यवस्था खत्म की गई है। अब राजस्व निरीक्षक के सभी पद प्रोन्नति से ही भरे जाएंगे। लेखपालों की राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति में हिस्सेदारी बढ़कर 74% हो गई है। तय योजना के हिसाब से कार्यवाही आगे बढ़ी तो करीब 1000 लेखपाल दिसंबर तक राजस्व निरीक्षक बन जाएंगे। इससे करीब 1000 पद और खाली हो जाएंगे। इस तरह लेखपाल के लगभग 4000 पद भर्ती के लिए उपलब्ध होंगे। अधिकारी ने बताया कि परिषद रिक्त पदों को लंबे समय तक खाली रखने के पक्ष में नहीं है। वर्षवार रिक्तियों के हिसाब से भर्ती की योजना है।
निकाय चुनाव की आचार संहिता दिसंबर के पहले हफ्ते तक संपन्न हो जाने की संभावना है। तब तक भर्ती के लिए शासन की अनुमति सहित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। आचार संहिता खत्म होने के बाद रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। तो 2017 का न्यूज़ है फ्रेंड्स। आप सोच सकते हैं कैसे पब्लिक को मूर्ख बनाया जाता है इन नेताओं के द्वारा और मीडिया के द्वारा, कैसे बेरोजगारों को मूर्ख अभी भी बनाया जा रहा है। ठीक है, अब मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं डेट के बारे में बात करूँगा कब ये भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले पीईटी होगा, जिसका नोटिफिकेशन जनवरी फरवरी मार्च के आसपास मान के चलिए, इस साल तो नहीं आने वाला है, मार्च तक मैक्सिमम मान के चलिए, और जून तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा पीईटी का। ठीक है, जिसका जुलाई अगस्त तक रिजल्ट आ सकता है, मान लीजिए 2 महीना कम से कम तो लग ही जाए, क्योंकि यूपी ट्रिपल है। और यही एग्ज़ाम कराने के बाद जस्ट ये लेखपाल की वैकेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये मेंस कराएंगे। ठीक है, बिना उसके एग्ज़ाम हुए ये लोग नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो जो लेखपाल का जो मेंस एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर दिसंबर 2021 में होगा। ठीक है, तो इसका फाइनल रिजल्ट आते आते आपका क्या हो जाएगा, फरवरी आपका 22 आएगा माइनस रिटर्न का रिजल्ट। और उसके बाद क्या होगा, फिर डीवी करेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये फिर चुनाव तक जाके लटक जाएगा। इसे लटक जाएगा क्योंकि ये वोट बैंक बन जाएगा। ये बहुत ही फेमस वैकेंसी होती है, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप जान ही चुके इसका विज्ञापन कब आएगा, जब भी आएगा जून 2021 के बाद ही आएगा। पद कितने रहेंगे, तो पद के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न मीडिया वालों ने क्रिएट किया है। कभी ये लोग बोलते हैं कि 13,000 पद है, कभी 11,000 पद है, कभी 5200 पद है, कभी 6,000 पद है। तो पद का मैं कन्फर्मेशन मैं नहीं दे सकता हूँ कितने पद रहेंगे, लेकिन जितने भी रहेंगे कम से कम 5,000 तो रहेंगे ही रहेंगे। हो सकता है ये लोग क्या करें, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल का मिला के एक साथ वैकेंसी निकाल दे। जैसा कि चकबंदी लेखपाल जब जोड़ के बात किया जा रहा था, तब बोला जा रहा था कि 13,000 पद रहेंगे, 11,000 पद रहेंगे। और चकबंदी लेखपाल का वैकेंसी 2019 में आ भी चुका, बट उसको कैंसिल कर दिया गया 2-3 दिन नोटिफिकेशन चलाने के बाद। फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट भी हो गए थे। तो उसमें क्या विवाद था कि ओबीसी के पद 0 कर दिए गए थे और एसटी के पद भी शायद 0 कर दिए गए थे। तो कुछ लोगों ने इसका विवाद शुरू कर दिया और फिर क्या हुआ, फॉर्म कैंसिल कर दिया गया, दोबारा आया नहीं चकबंदी लेखपाल भर्ती। कुछ लोग का पैसा डूब भी गया होगा। ठीक है, तो वो भी हो सकता है इसमें इंक्लूड कर दिया या ना भी किया जाए, या कोई नहीं जानता फ्यूचर के बारे में। बट राजस्व लेखपाल भर्ती आना ही आना है, लेकिन 2021 में आना है। ठीक, तो पद के बारे में बता दिया। परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है, कैंडिडेट्स को गुमराह किया जा रहा है कि इसमें क्या होगा, रीजनिंग ऐड किया जाएगा, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। पिछली भर्ती में क्या हुआ था, 20 नंबर के क्वेश्चन हिंदी से थे, 20 नंबर के जीके से थे, 20 नंबर के थे ग्रामीण विकास से और 20 नंबर के मैथ से थे। तो यही इस बार क्या हो जाएगा, 20 के जगह सारे 25-25 हो जाएंगे, क्योंकि 80 नंबर के पेपर थे, 20 के इंटरव्यू थे। अब इस बार 100 का होने वाला है, तो इस बार क्या हो जाएगा, 25-25-25 के हो जाएंगे। ठीक है, अब घबराने की जरूरत नहीं है, मार्क्स घट बढ़ सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट रीजनिंग यहाँ ऐड नहीं होने वाला है। अभी आप देखें जूनियर स्टूडेंट का पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तैयारी कैसे और कहाँ से करें इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम क्वालिफिकेशन बात करते हैं, यहाँ पे नहीं है। कुछ लोग परेशान रहते हैं, कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि ये वैकेंसी केवल 12 पे होगी। कुछ लोग कहते हैं 12 प्लस ट्रिपल सी पे होगी, कुछ लोग कहते हैं ग्रेजुएशन पे होगी, कुछ लोग कहते हैं ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी पे होगी। ये भी बातें मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ, बट ये नए व्यूवर्स के लिए है जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँ फ्रेंड्स, प्रूफ के साथ दूर करूँगा, वैसे नहीं। तो मैं बता दूँ कि इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगा आपका 12 प्लस ट्रिपल सी रहने वाला है। ग्रेजुएशन नहीं हो सकता है। ग्रेजुएशन करने के लिए इनको लेखपाल का ग्रेड पे बढ़ाना पड़ेगा, जो कम से कम 2800 करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट नहीं बढ़ाने वाली है। गवर्नमेंट हमेशा क्या होता है, दिलासा देती है बढ़ाएंगे। ठीक है, पिछले बार बोल दी थी कि हम बढ़ाएंगे और इनका नाम भी चेंज कर देंगे, इनका नाम रख देंगे उप राजस्व निरीक्षक। बट ऐसा नहीं हुआ, नाम भी चेंज नहीं हुआ। इन्हें राजस्व लेखपाल ही कहा जाता है, जबकि बाकी राज्यों में पटवारी भी कहा जाता है। पटवारी ही का भी क्या भी मतलब ही का पटवारी ही किया जाता है। तो नाम भी चेंज नहीं किया गया, ग्रेड पे भी नहीं बढ़ाया गया, और ना ही क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किया गया। महज एक अफवाह, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, 12 प्लस ट्रिपल सी का प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ से मैं कह रहा हूँ। ये देखिए, लेखपाल भर्ती के लिए कंप्यूटर ज्ञान जरूरी। ये भी 2017 का ही न्यूज़ है, जब दिसंबर भर्ती आने वाली से तभी की है ये। ठीक है, समाजवादी सरकार में लेखपाल के पदों पर भर्ती का अधिकार राजस्व परिषद के पास था। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद उच्च स्तर पर राजस्व परिषद से इन भर्तियों का अधिकार लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने का विचार हुआ। राजस्व परिषद ने इसके आधार पर प्रस्ताव बनाते हुए मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा। वहां से इसमें कुछ जरूरी संशोधन के साथ लेखपाल पद की अर्हता के साथ कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद भी यह तय नहीं हो सका कि भर्ती राजस्व परिषद करेगा या फिर अधीनस्थ सेवा चयन करेगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, तो राजस्व विभाग ने इस संबंध में नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया। इसमें लेखपाल भर्ती के लिए कंप्यूटर की अर्हता जोड़ते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने का प्रस्ताव भेजा गया। सूत्रों का कहना है कि इसके आधार पर संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। आयोग भर्ती में धांधली रोकने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ परीक्षा करने की तैयारी भी
कर रहा है। तो यहाँ से कन्फर्मेशन आपको मिल जाता है कि 12 प्लस ट्रिपल सी लगने वाला है। ठीक है, ओ लेवल नहीं लगेगा, कंप्यूटर ज्ञान लग रहा है, ये ग्रुप सी का पोस्ट है, इसमें ओ लेवल नहीं है, कन्फ्यूज मत हो, कंप्यूटर ज्ञान मतलब ओ लेवल नहीं होगा, केवल ट्रिपल सी रहेगा, यानी कि 12 प्लस ट्रिपल सी रहेगा। ना ही ग्रेजुएशन होगा, ना ही ओ लेवल होगा, ना ही ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल, ना ही ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी, ना ही 12 प्लस ओ लेवल। ठीक है, तो ये केवल रहेगा कितना, 12 प्लस ट्रिपल सी, केवल 12 पे भी वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मैं बता ही दिया हूँ तैयारी के लिए फ्रेंड्स कि आपको क्या करना होगा। मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस पहले अपलोड कर चुके हैं, मैथ्स के तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, हिंदी का भी एक भी मैं अपलोड नहीं किया हूँ। और मैं बात करूँ, रीजनिंग तो रहेगा नहीं इसमें, ठीक है, जीके मैं नहीं कराता हूँ, उसका भी करा दूंगा बीच बीच में, कुछ सारे वीडियो पहले अपलोड हैं जैसे आरबी एनटीपीसी वगैरह के लिए। ठीक, तो अब मैं बात करूँ, और ये रहा ग्रामीण विकास का, तो इसके बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, शायद 9-10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो उसको पहले आप लोग देख लीजिए और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF भी आसानी से मिलता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है यूपी लेखपाल एग्जाम 2021। उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसके साथ साथ अगर आप अभी तक आपने हमको फेसबुक, इंस्टा या फिर ट्विटर फॉलो नहीं किए हैं तो इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ फॉलो करने से ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं। अगर बिना फॉलो के आप DM करते हैं तो क्या होता है, आपका मैसेज स्पैम में चला जाता है, फिर मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।